हाँ जी। बाबा, भारतीय धर्म में दिखाया गया है 3 धर्म से अस्तर्भ सनातन धर्म, जैसे कि राम वाली आत्मा का शरीर हुआ, उसमें फिर कृष्ण वाली आत्मा और शिव प्रवेश करके उसी तरह सनातन धर्म का स्थापना हुआ। राम वाली आत्मा का शरीर हुआ, हाँ, उसमें फिर कृष्ण वाली आत्मा का आधार मूर्ति हाँ, और फिर सुप्रीम सोल हाँ, प्रवेश किया। सनातन धर्म का स्थापना हुआ है, सनातन धर्म का स्थापना हुआ। हाँ। फिर जो उसी तरह बौद्ध धर्म का भी सनातन धर्म अभी स्थापना कहाँ हुआ है? अभी स्थापन हुआ है। जो शुद्ध सनातन धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? अभी राम की प्रवृत्ति है, देखने में आती है, हैं? अरे बोलो ना। फिर जब प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं है तो शुद्ध सनातन धर्म की स्थापना कहाँ हुई? हाँ, ये कहें कि नंबरवार बुद्धि में स्थापना हुई है, प्रैक्टिकल में स्थापना नहीं हुई है। होगी, होने वाली है। सनातन धर्म की राजधानी स्थापन नहीं हुई है, हुई होगी। और बाबा, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे में भी आत्मा है। हाँ जी। उनका सदगति कैसे होगा? वो संग के रंग में नहीं आते हैं मनुष्यों के, तो संग का रंग जड़ को नहीं लगता है। फिर और जो जड़त्व है ज्ञान नहीं सीखेगा, लेकिन जिनमें जड़त्व है वो अपनी परवरिश को तो जानते हैं कि कौन परवरिश करते हैं, कौन हमें प्यार करते हैं। प्यार को तो सब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं? समझते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के स्तर से समझते हैं। बाबा, हाँ, धाका माने बता दी हमारे कथन हैं? धाका माने बोलते हैं कि धाका लगती है, कमी है। क्या क्या? तू हमारा समझ में नहीं आते है। हैं? धक्का के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं याद आता है कि धक्का लगते लगते आदमी का बनता है, इसके बारे में धक्का लगते लगते नहीं समझ में आता धक्का लगने के बारे में। कि बाबा क्या धक्का लगने के बारे में कहते? माया का धक्का लगता है तो बाबा की याद बुलाई देती है, हैं? हैं? तो बाबा भी तो धक्का लगाने आए हैं प्यार का, ज्ञान का धक्का लगाते हैं कि नहीं? याद का धक्का लगाते हैं ना, तो उस धक्के में चलना चाहिए। और हाँ जी। बाबा ऐसे आकर के कहते हैं कि संगम में आत्मा जो होता है, परम पिता परमात्मा के कांटेक्ट में आने से 16 कला पूर्ण आत्मा बन जाता है। हैं? 16 कला पूर्ण आत्मा बनता है। हाँ, तो जब आत्मा संपूर्ण हो जाता है बाबा, हाँ, तो जब जन्म लेता है तो फिर बच्चा बुद्धि होता है, बच्चा से सियाना होता है, फिर वृद्धा अवस्था होता है। या हर जन्म में यही होती है कि सतयुग त्रेता में भी यही होता है। हाँ, ठीक है, होता है। जैसे आत्मा प्रवेश जन्म लिया, हाँ, तो आत्मा को संगम 16 कला पूर्ण हो गया हैं? 16 कला पूर्ण हो जाता है आत्मा। नहीं, आत्मा
पहले गर्भ में आती है, गर्भ में आने मात्र से परिपूर्ण नहीं हो जाती। जब जन्म लेती है तब कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ। जन्म लेने से पहले कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ है, नहीं कहा जाता। ऐसे ही आत्माएं अभी ज्ञान गर्भ में आ रही है, गुप्त पाठ चल रहा है आत्माओं का। कोई नहीं किसी को उंगली उठा के कह सकता ये राम है, ये कृष्ण है, ये है, वो है, क्योंकि हर बात का प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। अभी कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति में कृष्ण वाली आत्मा है, मुकर्रर रूप से, जो नर नारायण से जन्म लेने वाली है। अभी कोई कहेगा? है? नहीं कहेगा। हाँ, जब बाप शिव प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होगा तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती है नंबरवार, बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। अभी नहीं कहेंगे कि कोई 16 कला संपूर्ण देवता प्रत्यक्ष हो गया। और हाँ, 84 जन्मों के लिए आत्मा तो परिपूर्ण हो जाता है। 84 जन्म के लिए परिपूर्ण हो जाता है। तो 21 जन्म के लिए तो 21 जन्म के लिए परिपूर्ण हो जाता है। बाबा बताए कि 16 21 जन्म जब होता है, 21वां जन्म तो 16 कला संपूर्ण रहता है, फिर परिपूर्ण कहाँ हुआ? कला घटते रहता है। हाँ, तो फिर परिपूर्ण नहीं हुआ ना। कली का अंत में जाकर के माने कला कुछ नहीं रहता है, हाँ, जीरो हो जाता है। हाँ, परिपूर्ण नहीं रहता कोई। पूछने का मतलब है बाबा मतलब बताओ। हाँ, कि ये 84 जन्म जब लेता है, हाँ, तो उस आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करके जन्म ले लिया, हाँ, तो उसका पहले बचपन में होता है मम्मा पापा। अरे अकेला मनुष्य क्या है, दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। एक मनुष्य की बात नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज ले लो 4 अवस्थाओं से गुजरेगी। मनुष्यों के लिए उसे कह दिया जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा, तमो प्रधान। अकेले मनुष्यों की बात नहीं है भाई, हर जन्म के लिए सब के लिए यही बात है, और मनुष्यों के लिए भी हर जन्म में यही बात है। और शिव बाबा के याद में शरीर छोड़ेगा बाबा तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेगा तो शिव बाबा से मिल जाएगा। हाँ, शिव बाबा के नजदीक पहुंचेगा। जो जितना नजदीक पहुंचेगा उसका उतना ही ऊंचा पद बनेगा। परमधाम में आत्माएं दिखाई हैं कि नहीं है? लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहाँ पर है? परमधाम में, शिव बाप के पास। तो पहले पहले वो आत्मा पहुंची होगी या कोई दूसरी आत्माएं पहुंच जाएंगी? बोलो, वो ही पहुंचेंगे। फिर नंबरवार और 8 है, वो नजदीक है, वो नंबरवार पहुंची तो नंबरवार उनके पद बन गए। फिर 108 और भी है।
ऐसे मालाएं बनती जाती हैं, बाप के पास आत्मा रूपी मणके पहुंचते जाते हैं और नंबरवार उच्च पद पाते जाते हैं। बाबा, सभी देवी देवता को पशु पक्षी का सवारी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं वो टोटल मिला करके पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मगरमच्छ हो, मनुष्य उन सभी योनियों जैसा व्यवहार करता है या नहीं करता है, तो उसी व्यवहार की यादगार है कि दुर्गा को टाइगर की सवारी दिखाई है। वो टाइगर कोई जानवर नहीं है, ह्यूमन टाइगर है। मनुष्यों के बीच में टाइगर जैसा स्वभाव संस्कार है, जिसके ऊपर वो सवारी करती है। किस रूप में? माता गुरु के रूप में। तो बताओ, माता गुरु जगदम्बा की सवारी वो ह्यूमन टाइगर कौन है? जो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करके छाती पर सवार हो जाती है। प्रजापिता कहो, जगत पिता कहो, जगदम्बा और जगत पिता ही कहे जाते हैं, कोई जानवर की बात नहीं है। टाइम टू टाइम की बात है। सतयुग आदि में, त्रेता में स्त्री पुरुष समान रूप से होते हैं। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का। द्वापर युग से पुरुषों के स्वभाव संस्कार में और स्त्रियों के स्वभाव संस्कार में कोई अंतर पड़ता है? पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या पड़ता है? स्त्री में सहन शक्ति और पुरुषों में सामना करने की। हाँ, तो हिंसक बनने वाला, सामना करने वाला हिंसक होगा या सहन शक्ति वाला हिंसक होगा? सामना करने वाला। तो पाप किसका बनेगा? सामना करने वाले का। तो टाइटल क्या मिल गया मनुष्यों को? दुर्योधन दुशासन। अब दुर्योधन दुशासनों को जानवर बन करके, पक्षी बन करके, कीड़ा मकोड़ा, मगरमच्छ बन करके सवारी देनी पड़े या नहीं सवारी देनी पड़े? बच्चों में एक खेल भी होता है, खेल में जीत जाएंगे तो तुम हमारे घोड़ा बनो, हम हार जाएंगे तो तुम हमारे ऊपर सवारी करना। ये खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग से होती है, परंपरा पड़ती है, जो आज भी बच्चे वो खेल खेलते देखे जाते हैं। परला के 108 मणके हैं, उसमें जैसे कि हर एक 9 ग्रुप, 9 धर्म के जो 12-12 ग्रुप के जो आत्माएं हैं, उसमें से स्थापना, विनाश और पालना आत्माएं हैं। इनमें से जो विनाशकारी हैं, विनाशकारी हैं, जो लेफ्टिस्ट
उन धर्मों में जो लेफ्टिस्ट हैं वो विनाशकारी हैं, क्योंकि विनाश होता है अपवित्रता से, विनाश होता है व्यभिचार से। हाँ बोलो। बोले कि उनका पाठ क्या है? सभी धर्मों में सभी धर्मों का चर्चा का है। बता तो दिया, सभी धर्मों का वही पार्ट है। लेफ्ट में पार्ट बजाएंगे तो विनाशकारी साबित होंगे, राइटियस पार्ट बजाएंगे तो स्थापनाकारी साबित होंगे। पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। एक्यूरेट याद का आधार क्या है? एक्यूरेट पहचान, एक्यूरेट पहचान ही बाप की याद का एक्यूरेट आधार है। और बाबा याद में क्या करना? याद में याद करना और क्या करना। साकार में निराकार को याद करना है तो क्या याद करना? साकार को भी याद करना है, निराकार को भी याद करना है। निराकार आत्मा कैसे याद करेंगे? हम राम कृष्ण कोई भाई है, उसकी आत्मा को हम कैसे याद करेंगे? कैसे पता चले ये हुजूम बैठा है, इस हुजूम में रामकृष्ण की आत्मा कौन है? पता चलेगा? हाँ, तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए वो ज्ञान चाहिए। इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि में कौन व्यक्तित्व हो सकता है बाप के ज्ञान के आधार पर, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, और उसमें आत्माओं का बीज, आत्माओं का पिता प्रवेश करता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान से जानना है। ऐसे नहीं किसी बुढ़िया ने कह दिया ये भगवान है, इसमें भगवान शिव आते हैं, किसी बच्चे ने बताया और मान लिया। नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें हो गई। सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाते हैं। ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर क्लियर करना है। ज्ञान शिव बाप से ही आता है और सभी मनुष्य आत्माओं से क्या आता है? अज्ञान आता है। तो शिव बाप का ये विरुद्ध है। मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो इस संसार में कौन व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हो चुका है? रामबली आत्मा नहीं, उसको तो जो बहुत ज्ञान में गहरे घुसे हुए वो ही जान पाते हैं। ब्रह्मा को तो सभी जान लेते हैं। बाप पहले समझ में आता है कि अम्मा पहले समझ में आती है, तो प्रजापिता पहले समझ में आएगा नहीं? हाँ जी, याद में सब कुछ समाया हुआ है। हाँ जी, याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, और याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल ही माने जाएंगे। याद में पास हो गए तो विश्व की बादशाही ले लेंगे, याद के बल से ही विश्व की बादशाही ले लेंगे। बाबा ये तो रेट तो भी याद हो गए ना।
है? एक्यूरेट याद करना पड़ता है। एक्यूरेट याद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? काम करते रहते हैं तो भूल जाते हैं। काम करते रहते प्रैक्टिस करो। है? अरे शिव बाबा ने जिसकी मंदिर में यादगार बनी हुई है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं? कर्मेंद्रियों के साथ कर्म कर रहा है या बिना कर्मेंद्रियों के शिव बाबा के मंदिर में याद दिखाई गई? कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है। तो जो कर्म कर रहा है वो शरीरधारी होगा या बिंदी कर्म करेगी फुदक फुदक के? शरीरधारी कौन है शिव के मंदिर में? है? लिंग है। वो लिंग ने प्रैक्टिस की है, जिसे लिंग दिखाया गया। हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। जैसे हाथ पांव नाक आंख कान भूल गए, तो शिव बाप की लिंग रूप में ही पूजा होती है। और देवताओं ने अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन काम इंद्रिय पर विजय पूरी प्राप्त कोई ने नहीं की। इसलिए शिव का लिंग पूजा जाता है। तो शिव का अपना लिंग है या जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका लिंग है? उसका लिंग है। उसने प्रैक्टिस की होगी या नहीं की होगी? है? प्रैक्टिस की है। हाँ है। बाबा मुस्लिम बोली है, दुनिया वाला कपड़े का झंडा दिखलाती है विश्व विजय करके। है? करके कपड़े के झंडा दिखलाती है। विश्व विजय करके झंडा दिखलाती है। विश्व विजय कपड़े को झंडे दिखलाती है। हाँ। करके और तुम बच्चा तीन मूर्ति सिर्फ तीन मूर्ति सिर्फ झंडे को, तीन मूर्ति सिर्फ झंडा फहराती है। हाँ। तो आपको पूछना क्या है? तीन मूर्ति सिर्फ का झंडा तुम बच्चा फहराते हो। हाँ हाँ। वो तीन मूर्तियां कौन कौन है वो संसार में प्रत्यक्ष करो कि वो तीन चैतन्य मूर्तियां कौन सी हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराती हैं, जिनकी यादगार में झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे, तब हो बे प्रणपूर्ण हमारा। वो प्रणपूर्ण होता ही नहीं है। वर्ष वर्ष झंडा गान करते हैं, क्यों नहीं पूरा होता है? प्रणपूर्ण किस लिए नहीं होता? क्योंकि कपड़े का झंडा ऊंचा करते हैं। सारे विश्व में वो त्रिमूर्ति का झंडा ऊंचा नहीं करते कि कौन वास्तव में ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। वो तीनों आपस में मिल जाते हैं। तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। और बाबा आज मुझे बाबा बोले हैं कि देखो ये नई बच्ची है मेरठ की। इसका मेरठ का मतलब क्या? सब बातों का अर्थ तुरंत नहीं बताया जाता है। अगर सब कुछ आज ही बता देवे तो आगे चल करके क्या पढ़ाई पढ़ावेंगे? बाबा हाँ। यहाँ हाजीपुर में एक घाट है जो कोन्हारा घाट से बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और वहाँ गज और ग्रह का मूर्ति भी बनाई हुई है। हाँ तो कौन हारा? तो नाम पड़ गया कौन हारा है? कौन हारा? गज और ग्रह की भाई लड़ाई, लड़त लड़त गज हारे तो वो हारे। गज हारे कि नहीं हारे? हार गए हैं? हाँ। भगवान को याद किया तो भगवान ने आकर के उनको
जीत पहना दी। और बाबा ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हाँ, के बारे में बता। अमावस्या कितने साल से चल रही है एडवांस में? 8 साल 8 साल से चल रही है। और 8 साल से आज तक इन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बाबा ने क्या बोला है वो सुना ही नहीं, समझ में जीना है, समझ में नहीं आया। आज ग्रहण के बारे में लोग बता रहे घर में बाल बच्चे कितने हैं? 2 ठो बाल बच्चे, बस 2 ठो बाल बच्चे में सारा टाइम उनको परवरिश में ही लगाए देते। बाबा की रोज मुरली नहीं सुनते? सुनते हैं क्या? आटा मारते रहते हैं क्या? महीना में 2 दिन ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। मुरलियों में 20 बार बोला हुआ है। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वासियों को सूर्य का हिस्सा दिखाई नहीं देता है, वो कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। अब जो भगवान सूर्य है उसके ऊपर भी ग्रहण लग सकता है? वो तो आग का गोला है? उसके ऊपर ग्रहण कैसे लगेगा, परछाया कैसे पड़ेगा? तो वास्तव में ज्ञान सूर्य है भगवान, चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा बच्चा बुद्धि। उस बच्चा बुद्धि के ऊपर सूर्य की किरणों का उजाला पड़ता है। वो बच्चा परछाया छोड़ता है। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ी तो तुम्हारे मुंह के ऊपर परछाया आएगा कि नहीं आएगा? तो माताएं धरनी मानी जाती है। जो धरनी है वो परछावे में आ जाती है। किसके मोह में? मेरा कृष्ण बच्चा। कृष्ण बच्चे के दोष नहीं देखेंगे, किसका दोष देखेंगे? भगवान का भले दोष देखने में मिल जाए लेकिन अपने बच्चे का कोई दोष नहीं। तो ऐसे ही है पृथ्वी पर जो वास करने वाले मनुष्य हैं वो भी पृथ्वी के परछावे में आ जाते हैं। माताएं भी परछावे में आ जाती हैं। उसको कहते हैं माया का परछावा। चंद्रमा का परछाया पड़ता है या सूर्य का परछाया पड़ता है? सूर्य किरणें फेंकेगा या परछाई फेंकेगा? सूर्य तो किरणें ही फेंकता है। लेकिन जो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण बच्चा, उसकी बुद्धि में नहीं बैठता ज्ञान कि गीता का भगवान कौन है। उसकी बुद्धि में जन्म जन्मांतर का यही प्रभाव पड़ा है कि गीता का भगवान है कृष्ण है। गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा है, अर्थात मैं ही हूँ। तो जन्म जन्मांतर की जो बात बुद्धि में झूठी बैठी हुई है वो जल्दी निकलती नहीं है। और माताएं इतने प्यार से बच्चों को देखती हैं, उसमें भी कृष्ण बच्चा उसके परछावे में आ जाती है। बाबा कैसे बच्चों से नष्ट मोहा हो गए? बच्चों से नष्ट मोहा कैसे हो गए दादा? अभी सूर्य की किरणें तुम्हें डायरेक्ट मिल रही है कि ब्रह्मा बाबा को बीच में देना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं?
भगवान का ज्ञान सुनने के लिए गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा को बीच में रख देती हैं या डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की किरणें ले रही है? बेसिक वाले तो नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं? ले रहे हैं। अच्छा, कृष्ण बच्चे से प्यार नहीं है? कौन सा बच्चा खिलाएंगी? सतयुग का बच्चा खिलाएंगी जो बच्चे के रूप में जन्म लेगा, या संगम युग का कृष्ण बच्चा खिलाएंगी? कौन सा बच्चा खिलाने के लिए दिल ललक रहा है? सच्ची सच्ची बताओ। हैं? संगम युग के बाद। संगम युग का बच्चा, दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ वाला बच्चा तुम्हें देखने को मिला कि नहीं मिला? हैं? नहीं मिला? हैं? मिला, गोद में लिया। हमें डर लगता है, दुनिया भर की ग्लानी उड़ रही है, हम नहीं लेते गोद पोद में। है? और धर्म वालों की राजधानी यहाँ संगम में स्थापित नहीं होती है, परंतु उसकी शूटिंग यहाँ होती है। तो बाबा कब से और कैसे होगी? ये किसने कहा राजधानी स्थापन नहीं होती है? होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, अल्पकाल के लिए। और बाप ही जाकर के स्थापना करता है, बाप ही जाकर के उनकी राजधानी स्थापन करता है, लेकिन अल्पकाल की होती है। उसमें भी जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो बड़े लंबे समय तक राजाई करते हैं, और धर्मों के मुकाबले शूटिंग पीरियड में भी। और हाँ, बंदेली माताओं को भर्ती करना कोई जरूरी नहीं है, बाबा ने बोले। ये नहीं कहा जरूरी नहीं है, बोले ये जरूर कहा है कि छूट है थोड़ी माताओं को, बांधेली माताओं को। अगर खुदान खास्ता बांधेली होने के कारण बट्टी नहीं कर सकती है, तो कम से कम जब जब टाइम मिले, आगे या पीछे, रेगुलर क्लास अटेंड करती रहे। दूर रहने वाली है तो 2 महीने में भी एक बार आ जाएं तो भी उनका क्लास रेगुलर माना जाएगा। अगर 2 महीने में भी एक बार आती रहे, थोड़ा नजदीक रहने वाली है तो 1 महीने में, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह सप्ताह आती रहे, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह में 2 बार आ जाए। आस पड़ोस में ही आती है, रहती है, तो मौका निकाल करके कोई भी टाइम आ सकती है। बंधन में बांधने वाला 24 घंटे तो नहीं गर्दन पकड़े बैठा रहेगा। जब मौका मिले तो रोज भी क्लास कर सकती है। तो अगर ऐसा करती है तो उनको मासिक संगठन में आने के लिए और महासंगठन में आने के लिए परमिशन जरूर मिलेगी। इतनी छूट दी हुई है। बाकी ये नहीं कहा कि भट्टी करना नहीं है। अरे अभी भट्टी नहीं करनी है। जैसे यज्ञ के आदि में भट्टी हुई थी या नहीं हुई थी? हैं? हुई थी, बात खड़ी हुई। ऐसे ही अभी भी टाइम आएगा, अवसर अभी भी आएगा कि भाग खड़ी होंगी। जैसे भक्ति मार्ग में राजाएं निकले, रानियों की परवाह नहीं की, ऐसे ही अब क्या होगा? क्या होगा? रानियां निकलेंगी, राजाओं की भी परवाह नहीं करेंगी। बोला है कि नहीं? मुरली में बोला है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। इसलिए धीरज धरो, बातें मत बना लो कि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, भट्टी नहीं करेंगी तो भी चलेगा।
अरे भट्ठी नहीं करेंगी, 9 दिन पकेंगी नहीं। जैसे गर्भ में बच्चा पलता है तो अंदर ही खाना पीना सब कुछ होता है, श्वास लेना। ऐसे ही अंदर 9 महीने रहना पड़े, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा। ऐसी पक्की भट्ठी करें, बाहर की दुनिया वालों से फोन से बात भी न करें, तो उनकी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की भट्टी मानी जाएगी। और बाहर की दुनिया में चारों ओर भारत माता की जय का नारा लग रहा है। अब सेकंड में भारत की जय होने वाली है, कब तक संपन्न होगा बाबा? संपन्न होने की राजधानी का तुम कयास कितना लगा रहे? जो संपन्न भारत की राजधानी स्थापन होगी उसमें कितनी आत्माएं होंगी? है बस वो संपन्न राजधानी हो गई। अधूरी राजधानी हुई या संपन्न हो गई? है अरे अरे राजधानी में कितनी प्रजा होगी? फिर और बाबा 12 अवतार माना इस्लाम धर्म के विद्रूप आत्मा। 12 अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार माना इस्लाम धर्म के विद्रूप आत्मा। वराह अवतार, वराह किसे कहते हैं? वराह माने क्या? सुअर। सुअर क्या करता है? अरे क्या करता है? जन्म गंध खाते हैं बाबा। हाँ, गंध खाता है और कीचड़ में ही लौटता है। उसे कीचड़ में लौटने में बहुत मजा आता है। सुअर अकेला लौटता है कि सुअरिया भी लौटती होगी? है सुअरिया भी कीचड़ में बहुत आनंद मनाती है। तो कीचड़ अवतार की बात क्या कह रहे हैं? बाबा बड़ा अवतार माना इस्लाम धर्म की विद्रूप आत्मा। पृथ्वी माना जगदम्बा को है। पृथ्वी माना जगदम्बा को उस नाग राक्षस से पाप की प्रत्यक्षता से पहले छुड़ा लेगी क्या? हाँ ठीक है। यही पूछना है, यही पूछना था। हाँ बाप की प्रत्यक्षता के पहले छुड़ा लेगी क्या पृथ्वी को? हाँ हाँ, पहले तो ये देखें कि धरनी को, जो धरनी रूपी मुख्य माता है, उसको कोई कीचड़ में रोटने वाला सुअर गड्ढे में ले गया या नहीं ले गया? है ले गया। अब ले गया है तो उसका उद्धार भी होगा। पूरी पृथ्वी का उद्धार होता है या पृथ्वी का कुछ हिस्सा बच जाता है? पूरी धरनी का उद्धार होना है और पूरी धरनी गर्त में चली जाती है कि पृथ्वी का, धरनी का कोई हिस्सा बच जाता है। उस हिस्से को क्या कहते हैं? है काशी नगरी कहते हैं। वो काशी नगरी बहुत प्यारी है। किसको? शिव शंकर भोलेनाथ को। क्यों बहुत प्यारी है? हैं? हाँ, क्योंकि त्रिदेवों की जो 3 देवियां हैं ऊंचते ऊंच, वो भी चंचलता में आते हैं। टॉप मोस्ट पवित्रता को नहीं पाते।
लेकिन काशी नगरी क्या विशेषता है? उन 3 देवताओं 2 देवियों को भी शिक्षा देने वाली बन जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चे मने एडवांस के तुम बच्चे नंबरवार इन दीदी दादियों को भी क्या करेंगे? हैं? श्रृंगार करेंगे। कैसे? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। जो आदमी किया है वो अंत में भी करेंगे। और बाबा, कोई आत्मा है जो ज्ञान समझकर अपने बहन या बेटी या भांजी को समर्पित नहीं करते तो क्या उस पर बोझ चढ़ता है? हाँ, समर्पित नहीं करेंगे तो राज परिवार में नहीं आवेंगे। जो समर्पित हो जाएंगे, समर्पित सम माने संपूर्ण, अर्पित माने अर्पण, संपूर्ण अर्पण हो जाएंगे तो वो राज परिवार में आ जाएंगे। जो राज परिवार में आवेंगे उन्हीं में से माला में भी आवेंगे, चाहे वो 16,000 की माला हो, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला हो, 108 की माला हो, भगवान के गले की माला, और चाहे वो सर पर रखे जाने वाली 8 की माला हो, उसमें वो ही आ सकेंगे जो संपूर्ण क्या होंगे? अर्पण होंगे। तो संपूर्ण अर्पण माँ बाप नहीं करते हैं, खुद पुरुषार्थ क्या करते हैं? अरे भगवान राजयोग सिखाने आया है तो क्या सीखने के लिए आते हैं? माँ बाप। अरे क्या सीखने के लिए आते हैं? राजयोग। और राजयोग का लक्ष्य क्या है? राजा बनना। और राजघराने में ही नहीं आने देना चाहते अपने बच्चों को, तो वो खुद राजघराने में आ जाएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो बच्चे बच्चियों की शादी करा देते हैं, खुद ज्ञान में चलते हैं। तो बाबा पूछते हैं, तुम स्वर्ग में जाएंगे? है? खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं और बच्चों को कहां ढकेल दिया? नरक में ढकेल दिया। इसलिए माँ बाप के लिए बोला है, कड़ी बात बोल दी। माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नहीं तो दुनिया में 3 संबंध ही ऐसे हैं जो खुद आगे उतना नहीं बढ़ना चाहते हो, बढ़े या ना बढ़े, लेकिन माँ अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहती, बाप भी अपने बच्चों को अपने से आगे देखना, टीचर भी अपने शिष्यों को, स्टूडेंट्स को अपने से ऊंचा देखना चाहता, और गुरु भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी जास्ती ज्ञानी बने। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाता है। और बाप माँ शादी करने के लिए नहीं भी तैयार होते हैं, बाप माँ शादी करने के लिए नहीं भी तैयार होते तो बाल बच्चे नहीं मानते थे हम शादी करेंगे। करने दो, फिर उन्हें घर से निकाल दो। लड़का है तो, लड़की है तो शादी कर दो। ये लड़का सब कहता है ऐसा जवाब दे देता है कि खुद तो शादी कर लिया और बच्चे को शादी करने से मना करते हैं।
कुछ भी कहते रहे। लड़का शादी करना चाहता है, घर से निकाल दो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? 2 लड़के हैं और 1 लड़की, दोनों ज्ञान में नहीं चले। क्या किया बाबा ने? है 1 पैसा भी नहीं दिया, घर से निकाल दिया। बच्ची के लिए भी बोला है, शादी करती है तो भले करे, माँ बाप को शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो मुरली में बोला मुंह काला कर देगी, किसी के साथ भाग जाएगी। फिर ये भी बोला अगर लड़की लव मैरिज करती है तो उसको 1 पैसा नहीं देना है। नहीं तो दूसरे धर्म की आत्मा बन जावेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जावेंगे। क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो होते हैं उनकी बच्चियां अपने माँ बाप से पूछ करके शादी नहीं करती, अपनी शादी अपने आप ढूंढ लेती है घरों घरों में जाकर के। और बाबा कहते हैं पुरुष अपना विकारी वर्षा नहीं छोड़ेंगे। हैं? पुरुष अपना विकारी वर्षा नहीं छोड़ेंगे। गुरु पुरुष तो बाबा उनका निर्विकारी वर्षा कम हो जाएगा। हैं? पुरुष अपना विकारी पुरुष अपना जो है दुर्योधन दुशासन टाइटल जिनको मिला हुआ है वो दुर्योधन पना नहीं छोड़ेंगे, माने दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे, एकांत में पकड़ लेंगे तो दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे। चलो बाबा उनका निर्विकारी वर्षा कम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? माना ज्ञान का वर्षा है, निर्विकारी माना ज्ञान का वर्षा। वो तो उनको टाइटल दे दिया, उनको तो इस जन्म में टाइटल मिला है, और जिनको इस जन्म में टाइटल नहीं मिला है दुर्योधन दुशासन का, वो पूर्व जन्मों में दुर्योधन दुशासन वो आत्माएं थी या नहीं थी, उनका क्या होगा? है एक तो बेचारे पुरुष वैसे ही घाटे में आ गए। भगवान आता है तो कन्याओं माताओं से ज्यादा मिलता है, एवर प्योर है तो पवित्र आत्माओं को ज्यादा पसंद करता है या दुर्योधन दुशासनों को ज्यादा पसंद करता है? हैं? पुरुषार्थी जीवन में प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ज्यादा नजदीक कौन आते हैं, पुरुष या स्त्रियां? भागवत में क्या कथा दिखाई है? गोपियों का गायन है ना, कन्हैया कहा जाता है ना, और माताओं के लिए कहा माताओं को कन्या बना देता हूं। क्या? जब से बाप की बनती है तो पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ करती है माताएं, इसलिए कन्या हो गई। तो वो भी कन्याएं हो गई और कन्याएं तो कन्याएं हैं ही। तो कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, गौपाल गाया हुआ है। क्यों भाई? बैलों ने क्या किया खराब काम? जो बैल पाल नहीं है, गौपाल क्यों गाया हुआ है? हैं? कंट्रोल में कौन चलती है? कन्याएं माताएं कंट्रोल में चलती हैं या बैल ज्यादा कंट्रोल में चलेंगे? कन्याएं माताएं कंट्रोल में चलती। और
हाँ जी, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्रोध कैसे खत्म होगा? हैं? रोज क्रोध कैसे खत्म होगा? 5 विकार खत्म करने हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। छठा विकार सुस्ती हो, नींद। इन पर जीत पानी है तो बाप की याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और बाप की भी एक्यूरेट याद चाहिए। एक्यूरेट याद माने साकार में निराकार को याद करेंगे तभी 5 विकारों पर जीत पाएंगे। इब्राहिम परमधाम से आने वाली आत्मा, उनके फॉलोअर्स बुद्ध, उनके फॉलोअर्स क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स अथवा उन धर्मों के सहयोगी धर्मों के फॉलोअर्स और धर्म पिताएं 5 विकारों पर जीत पाते हैं? नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करते हैं। सिर्फ निराकार को। हाँ, क्योंकि सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करते हैं, निराकार को मानते हैं, साकार को, देवताओं को नहीं मानते। इसलिए वो 5 विकारों पर पूरी जीत नहीं प्राप्त करते, विकारी के विकारी ही बने रहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब भगवान आते हैं तो उन्हें रावण के 10 सिर साबित कर देते हैं। ये है काम। कौन? इस्लाम में ये है क्रोध, ये है लोभ, ये है मोह, ये है अहंकार, और ये है इन सब का बाप देह अभिमान, गधा। रावण के सर के ऊपर किसे दिखाते हैं? गधे को दिखाते हैं। और बाबा ने कहा है कि राम वाली आत्मा सृष्टि का बीज है, तो सबसे ज्यादा बिंदु स्टेज में टिकती है। तो इसके उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है उससे उनके अनेक जन्म क्लियर होते हैं। तो हर एक आत्मा जब उतना बिंदु स्टेज में टिकेगी तो अपने अनेक जन्मों को प्रूफ और प्रमाण के साथ क्लियर करेगी बाबा कैसे। हाँ, ठीक है। ज्ञान से ही, ज्ञान के आधार पर ही हर एक आत्मा के अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा बुद्धि से। ज्ञान नहीं होगा तो अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी नहीं होगा। दूसरे धर्म वालों को भी अपने अपने जन्मों का साक्षात्कार होना है, परंतु जितना ज्ञान लेंगे गहराई से उतना ही जन्मों को देख सकेंगे। जितना ज्ञान होगा उतनी ही गहरी याद होगी। और हमरा के तो कहली लोगन की हमने हाथ धोआ के बनाओ तनी तो हमारा ओला काहे नहीं की खा हमन के चमई बनाओ के भयो है पानी की हमरा बाप से बच्चा बनबू तब जहां बनाओ खाए। हाँ हाँ, 1 मिनट रुको। हाँ, क्या बोला? उनके घर में बोलते हैं लोग, हाँ, वो जो है कि नहा करके हम खाना बनाते हैं। हाँ, तो हम क्या चमन हैं? हम क्या नीच है जो मेरे हाथ के खाना नहीं खाते हैं आप? और नहाने से तो तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया, आत्मा थोड़ी ही नहाने से पानी से शुद्ध हो जाती है। उन्हें समझाओ तुम आत्मा हो कि शरीर हो। वो कहें हम शरीर हैं तो बताओ शरीर तुम्हारा हमेशा रहेगा? आत्मा तो हमेशा रहती है। हाँ जी, फिर हम ऊपर चढ़ल बनते नीचे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा, हाँ, परमधाम के चित्र में बिंदु बिंदु जो है उसके नीचे 6 बिंदु जो बड़ा बड़ा है, क्या है बाबा? धर्म पिता है।
बड़ा बड़ा बिंदु है वो उन्होंने धर्मों की धर्म पिताएं हैं बड़े बड़े। और कंठ के तरह जो है कंठ के तरह। कंठ क्या? कंठ देवता है। बाबा प्रकृति के 5 तत्वों को शत्रु प्रधान बनाने के लिए जो तपस्या चलेगी वो कितने दिनों तक चलेगी? आत्मा कब तक सतो प्रधान बनेगी और कब तक ये शरीर सड़ते जावेंगे है? शरीर को सतो प्रधान बनने में आत्मा एक को या सभी आत्माओं को है? हाँ, जब तक ये 500-700 करोड़ की तामसी दुनिया खलास नहीं होती है, इसके जो गंदे वाइब्रेशन हैं जो सारे संसार में फैल रहे हैं वो प्रकृति को पल्यूट करेंगे या सतो प्रधान बनाएंगे? पल्यूट करते रहेंगे। और सारी प्रकृति पल्यूट होती रहेगी तो हमारे शरीर भी सड़ते रहेंगे। इसलिए 2036 के बाद जो थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी पूरा विनाश होने के बाद, कितनी बचेंगी हैं? 4.5 लाख तो साकार में। हाँ, तो वो आत्माओं के वाइब्रेशन से प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। जहां उन आत्माओं का समूह होगा, जखीरा होगा, वो प्रकृति के 5 तत्व उस स्थान पर सात्विक बन जाएंगे। हाँ जी। और बाबा एक कन्या है जो गीता पाठशाला रोज क्लास करती है, उसको भर्ती करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। एक कन्या है जो रोज गीता पाठशाला क्लास करती है, हाँ, और भर्ती करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। बाबा से मिलना चाहती है। हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है? कारण होगा कोई तो पिता नहीं जानते है? ज्ञान में नहीं चलते ना, इसलिए नहीं देते हैं। कौन ज्ञान में नहीं चलते? कन्या कन्या ज्ञान में नहीं चलती? ज्ञान में चलती है। हाँ है? कन्या के पिता हाँ, नाबालिग है? बालिग है कि नाबालिग है? नाबालिग है तो कैसे सरेंडर होगी जब तक उसके माँ बाप सरेंडर पत्र पर साइन न करें। भर्ती करना चाहती है और बाबा से मिलना चाहती है। वो अपने बाप से परमिशन लेकर के भक्ति करे। ओम शांति।